जहां एक तरफ भारतीय तेजस की वजह से इजराइल हार गया, तो वहीं दूसरी तरफ असली कारण निकल कर आया कि आखिर रूस भारत से इतना क्यों चिढ़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान ने भारत को सॉरी कहा। आखिर क्यों और भारत को ही क्यों कहा, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इन दिनों रूस और भारत के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इसका खास कारण निकल कर सामने आया है और ये कारण न तो चीन है न ही पाकिस्तान है। सिपरी की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने बिल्कुल चौंकाने वाले ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी उम्मीद दुनिया कर ही नहीं सकती है। और कम से कम दुनिया को छोड़िए, भारत में भी कई ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो ये मान ही नहीं सकते। 2 कदम आगे निकल कर हो सकता है कि वो सिपरी को ही झूठा साबित करने लगे और खुद को विद्वान, पर सच्चाई इन सब से परे है। इजराइल की डिफेंस कंपनी को तो आप जानते ही हैं। इजराइल की राफेल जो एक डिफेंस कंपनी है, ये वही कंपनी है जिसने सुसाइड ड्रोन बनाए, आयरन बीम बनाए, आयरन डोम बनाए। इतने एडवांस हथियार इसने इजराइल को दिए हैं कि इस कंपनी के बल पर इजराइल आधे से ज्यादा अपना हथियार चलाता है और न सिर्फ चलाता ही है बल्कि दुनिया भर को बेचता भी है। और इन सब के बीच में अगर कोई ये कहे कि इजराइल की ये कंपनी भारत के HAL के सामने हार गई है, तो सुनकर एक बार कानों को यकीन नहीं होगा। लेकिन सिपरी की रिपोर्ट आई है। सिपरी की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि भारत के HAL ने $3.2 अरब का व्यापार किया है और उसके साथ ही जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में 41वें नंबर पर पहुंचा है भारत की कंपनी HAL। और उसके सामने में तुर्की की बात करें तो ये तो कहीं टिका ही नहीं। ये वही तुर्की है जो भारत को हराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है और चीन और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध बना रहा है ताकि कश्मीर में समस्याएं पैदा कर सके। तुर्की की हथियार निर्माता कंपनी TAI 68वें नंबर पर रही, तो वहीं इजराइल की कंपनी राफेल $2.7 अरब के व्यापार के साथ 44वें नंबर पर पहुंची है। तो वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस अभी भी भारत से आगे है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन $6.2 अरब के साथ 34वें पोजीशन बनाने में कामयाब हो गई है। अब आप सोचेंगे कि भारत ने आखिर ऐसे चमत्कार कैसे कर दिए, तो आपको बता दें इन दिनों भारत का हथियारों के व्यापार में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है और इन सब में कहीं न कहीं बड़ी भूमिका तेजस की भी रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि HAL कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है हथियारों के मार्केट में। जहां HAL इजराइल की कंपनी से आगे निकल गया है, तो वहीं फ्रांस से थोड़ा ही पीछे है। अब इस कामयाबी से आप समझ सकते हैं कि भारत स्वदेशी हथियारों के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत का ये आगे बढ़ना आने वाले कल को बता रहा है कि वो कितनी तेजी से बदलेगा। अब जरा जानिए कि रूस आखिर भारत से नाराज क्यों है। तो रूस की नाराजगी भी कहीं न कहीं इसी जगह से छिपी हुई है। दरअसल रूस भारत का सच्चा वाला दोस्त था, लेकिन तब तक जब तक भारत उसके लिए हथियारों का एक बड़ा मार्केट था। भारत में वो अपने हथियारों को बेचा करता था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, एक तो अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती हो रही है, तो वहीं अब भारत खुद हथियारों के बाजार में उतर रहा है, न कि अब बाजार बनकर रहेगा। ऐसे में रूस के लिए साफ दिख रहा है कि भारत अब आर्थिक तौर पर रूस की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि धीरे धीरे रूस और भारत के बीच इस क्षेत्र में तल्खियां बढ़ने लगी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस इलाके से। ये है स्पिन बोल्डक इलाका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, जहां से बड़ा ही व्यापार होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। जब इसे तालिबानियों ने कब्जाया तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान की वायुसेना यहाँ मंडराती रही, तालिबानियों को सुरक्षा देती रही, पर सब कुछ बेकार हो गया। वैसे आपको बता दें ये वही इलाका है जहाँ भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी तालिबान का शिकार बन गए। दरअसल हवाई हमले के दौरान दानिश सिद्दीकी को रॉकेट हमले का शिकार होना पड़ा और ये भारतीय पत्रकार हताहत हो गया। पर अब इस इलाके में अफगानिस्तान की सेना ने जबरदस्त एक्शन दिखलाया। हालांकि जब अफगानिस्तान अपनी वायु
वायुसेना को इस इलाके में भेजना चाह रहा था, तब पाकिस्तान की वायुसेना ने उन्हें धमकाकर वहां से भगा दिया ताकि तालिबानियों को बचाया जा सके। कंधार पर किए जाने वाला ये एक्शन नाकाम हो गया। तब अफगानिस्तान ने अपनी थल सेना का इस्तेमाल किया और आखिरकार थल सेना ने तालिबानियों से इस गढ़ को फिर से छीन लिया और इस पिन बोल्डक इलाके में अपना राज फिर से कायम कर लिया। ये बेहद जरूरी था, खास करके इस इलाके में अफगानिस्तान की सेना का तैनात होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था ताकि पाकिस्तान तालिबानियों को मदद न पहुंचा पाए। वहीं तालिबान के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अब ऐसी मांग उठने लगी है कि बाद में भी तालिबान पहले काबुल, फिर कश्मीर और फिर केरल की तरफ रुख कर सकता है। इसे देखते हुए भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए। अभी ये बातें उठ ही रही थी कि इन सब के बीच में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी तालिबान के रॉकेट हमले का शिकार हो गए और इसके बाद तालिबान के अंदर खलबली मच गई। आप सोच सकते हैं कि एक पत्रकार के मरने से तालिबानियों को क्यों परेशानी हो सकती है, पर तालिबानियों ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके प्रवक्ता ने इस बात को साफ किया कि हमें नहीं पता है कि कैसे यह पत्रकार मारा गया और किसकी फायरिंग का ये शिकार बना, पर हम इसके लिए सॉरी हैं। और साथ ही प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हम बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पत्रकार जो युद्ध के क्षेत्र में आए उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और हम देना भी चाहेंगे। लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जो हमें बिना बताए इस एरिया में आ जाते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा कर पाना मुश्किल होता है। पर सवाल ये उठता है कि तालिबान ने भारत को सॉरी क्यों बोला। तो आपको बता दें, कहीं न कहीं तालिबान को अब लग रहा है ये डर कि जिस तरीके से भारत घुसकर म्यांमार में एक्शन ले लेता है, पाकिस्तान में एक्शन ले लेता है, कहीं जो सुगबुगाहट हो रही है भारतीय सेना भेजने की, कहीं वो सच साबित न हो जाए और इस इलाके में भारतीय लड़ाकू विमान बम गिराते हुए न दिखे। यही वजह है कि तालिबान इस मामले को यहीं रफा दफा करना चाहता है और उसने अपनी तरफ से खास तौर पर सॉरी की पेशकश अपने प्रवक्ता के द्वारा कराई है। वैसे आपको बता दें, भारत ने इस मामले को यूएनएससी में भी उठाया है। भारत ने इस मामले को उठाकर तालिबान के कृत्यों को दुनिया के सामने लाया है, जिसके बाद तालिबान के अंदर कहीं न कहीं ये डर बैठ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और रूस के बीच नाराजगी के और क्या कारण हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।